हेलो फ्रेंड्स, एक्सरे क्विज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको डिजिटल रेडियोग्राफी के एमसीक्यूज का सॉल्यूशन बताऊंगा। हेलो, मेरा नाम है अशोक कुमार सैनी। तो चलिए चलते हैं आज के एमसीक्यूज के सॉल्यूशन पेपर की ओर। देखिए, आज के पेपर में जो पहला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए रेडिएशन डिटेक्टर इन डिजिटल रेडियोग्राफी। डिजिटल रेडियोग्राफी के अंदर जो रेडिएशन डिटेक्टर के रूप में क्या काम में लिया जाता है। देखिए, मैंने आपको बताया था डिजिटल रेडियोग्राफी या डायरेक्ट रेडियोग्राफी दो तरह की होती है। इसमें एक तो होता है इनडायरेक्ट डिटेक्शन डिजिटल रेडियोग्राफी और दूसरा होता है डायरेक्ट डिटेक्शन डिजिटल रेडियोग्राफी। इसके अंदर दो तरह के जो सिंटिलेटर है काम में लिए जाते हैं। पहला होता है गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड और दूसरा होता है सीजियम आयोडाइड। ये होता है टर्बियम एक्टिवेटेड और ये होता है थैलियम एक्टिवेटेड। ये दो तरह के सिंटिलेटर काम में लिए जाते हैं। डीडीआर जो डायरेक्ट डिटेक्शन रेडियोग्राफी है, इसके अंदर जो एम्बोर्फस सेलेनियम काम में लिया जाता है। किस लिए लिया जाता है? ये फोटो कंडक्टर की तरह से बिहेव करता है। देख, इनकी मैकेनिज्म क्या होती है वो भी देख लेते हैं। जब इन सिंटिलेटर्स के ऊपर एक्सरेज गिरती है तो ये क्या करती है? लाइट इमिट करते हैं। ये करते हैं लाइट इमिट करते हैं। और जब एमोर्फस सेलेनियम है, इस पर जब एक्सरेज गिरती है तो ये एक्सरेज को डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन के अंदर कन्वर्ट करता है। किसमें करता है? डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन के अंदर कन्वर्ट करता है। तो देखिए, क्वेश्चन मिलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए रेडिएशन डिटेक्टर इन डिजिटल रेडियोग्राफी। डिजिटल रेडियोग्राफी में रेडिएशन डिटेक्टर के रूप में क्या काम लिया जाता है? जैसे आप इनके ऑप्शन आप देख सकते हो, आंसर के अंदर क्या दिया हुआ है। सेलेनियम पहला ऑप्शन है, बीजीओ, सिरेमिक और कैल्शियम टंगस्टेट। इन चारों के अंदर सिर्फ एक ही ऑप्शन है सेलेनियम, बाकी ये दिए हुए नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एमोर्फस सेलेनियम या सेलेनियम। डी ऑप्शन इसका सॉरी ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल डिसएडवांटेज ऑफ द यूज ऑफ एन एरिया बीम इन डिजिटल रेडियोग्राफी। देखिए, डिजिटल रेडियोग्राफी के अंदर जो एरिया बीम काम में ली जाती है, उस एरिया बीम का प्रिंसिपल डिसएडवांटेज क्या होता है? देखो, एरिया बीम मतलब एक्सरे बीम को एक बड़े एरिया के रूप में, फील्ड साइज के रूप में उपयोग में लेना एरिया बीम हो गया। तो इसका जो मेजर डिसएडवांटेज क्या वो पूछा है, स्कैटर रेडिएशन। आपको पता है जो स्कैटर रेडिएशन होता है, ये स्कैटर रेडिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जैसे जैसे आप फील्ड साइज बढ़ाओगे स्कैटर रेडिएशन बढ़ता जाएगा। शॉर्ट एक्सपोजर टाइम अगर मिलता है आपको तो वो कोई डिसएडवांटेज नहीं है, ये तो एडवांटेज ही है। इसके अलावा रिड्यूस स्पेशल रिजोल्यूशन। देखो, जो डीआर सिस्टम है इसमें स्पेशल रिजोल्यूशन आपको रिड्यूस्ड नहीं होती है, ये तो इंक्रीज्ड होती है। इसके अंदर इसकी ज्यादा रिजोल्यूशन होती है, बजाय कि आप कंपेरेटिवली सीआर से कंपेयर करो या कन्वेंशनल स्क्रीन फिल्म टेक्नोलॉजी से कंपेयर करोगे तो आपको स्पेशल रिजोल्यूशन इसके अंदर ज्यादा मिलेगी। इसके अलावा है इंक्रीज पेशेंट डोज इंक्रीज पेशेंट डोज, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, स्कैटर रेडिएशन इसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल एडवांटेज ऑफ द यूज ऑफ एन एरिया बीम इन डिजिटल रेडियोग्राफी इज विच ऑफ द फॉलोइंग। पहले डिसएडवांटेज पूछा था, सेकंड नंबर क्वेश्चन में इसमें एडवांटेज पूछा है कि आपका जो एरिया बीम काम है तो इसका जो प्रिंसिपल एडवांटेज क्या होगा। पहला, इंप्रूव्ड कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन, लो पेशेंट डोज, शॉर्ट एक्सपोजर टाइम, स्कैटर रेडिएशन जो रिजेक्शन, जैसे कि आप ऑप्शन में आप देख सकते हो। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है इंप्रूव्ड कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन। कॉन्ट्रास्ट अगर आप फील्ड साइज बढ़ाते हो तो कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि उससे स्कैटर रेडिएशन की संभावना ज्यादा हो जाएगा। एसएनआर, साउंड जो सिग्नल टू नॉइस रेशियो, उससे बढ़ेगा। दूसरा, लो पेशेंट डोज आप फील्ड साइज बढ़ाते हो तो पेशेंट डोज कम नहीं होता, पेशेंट डोज बढ़ता है। जैसे जो ये सेम ही क्या दिया हुआ है। तीसरा है शॉर्ट एक्सपोजर टाइम जो शॉर्ट फील्ड साइज बढ़ाओगे तो ज्यादा एरिया कवर होगा, तो एक्सपोजर टाइम क्या होगा? उससे शॉर्ट मिलेगा। स्कैटर रेडिएशन रिजेक्शन है, ये स्कैटर रेडिएशन क्या है? ये एडवांटेज नहीं है, ये डिसएडवांटेज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शॉर्ट एक्सपोजर टाइम। फोर्थ है, द स्मॉलेस्ट पिक्चर एलिमेंट ऑफ ए डिजिटल इमेज इज। डिजिटल इमेज का जो स्मॉलेस्ट पिक्चर एलिमेंट है वो क्या होता है? देखिए, किसी जो डिजिटल रेडियोग्राफी के अंदर हम इमेज को हम छोटे छोटे पिक्सल्स में उसको कन्वर्ट करते हैं। जो मैट्रिक्स होता है, हम एक मैट्रिक्स डिवाइड कर लेते हैं जिसके अंदर क्या होता है? स्क्वायर शेप जो छोटे छोटे एरियाज होंगे जिन्हें हम क्या कहते हैं? पिक्सल कहते हैं। ये पिक्सल क्या होते हैं? ये पिक्सल ही जो जिसकी बेसिक यूनिट होती है, सबसे छोटी यूनिट इसके अंदर होती है। फिफ्थ क्वेश्चन है, लुक एलयूटी स्टैंड्स फॉर। एलयूटी क्या होता है? देखिए, एलयूटी की फुल फॉर्म होती है लुक
अप टेबल। ये लुकअप टेबल क्या होती है? प्रत्येक पिक्सल होता है, इस पिक्सल की एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। जैसे मैं इनको दे दूं, यहाँ 5 हो गया, 10 हो गया, 15, 25, 16, 18, 5, 90, इस तरह से न्यूमेरिकली इसके अंदर ये क्या होती है? वैल्यू होती है। लुकअप टेबल की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? लुकअप टेबल की सहायता से हम जो इमेज है उस इमेज की ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को एंटर कर सकते हैं। हम मान लो इमेज ओवर एक्सपोजर या अंडर एक्सपोजर है, तो हम इनके कॉन्ट्रास्ट को लुकअप टेबल की सहायता से क्या कर सकते हैं? एंटर कर सकते हैं, जो हिस्टोग्राम एनालिसिस के बाद की प्रोसेस है। या हम इमेज को इन्वर्ट भी कर सकते हैं, यानी जो ग्रे स्केल ब्राइट है उनको डार्क, और जो डार्क उनको हम ब्राइट कर सकते हैं। एक इन्वर्ट इमेज भी लुकअप टेबल की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। तो एलयूटी की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शन फोर्थ, लुकअप टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट्स एक्सरे एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स? देखिए वो जो इसके ऑप्शन भी देख लेते हैं हम साथ ही साथ। देखिए इसका पहला ऑप्शन है फोटो कैथोड, फोटो कंडक्टर, कैथोड एंड ऑटो ट्रांसफार्मर। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो डायरेक्ट डिटेक्शन रेडियोग्राफी है उसके अंदर हम क्या करते हैं? एमोर्फस सेलेनियम काम में लेते हैं। इस एमोर्फस सेलेनियम पर जब एक्सरेज गिरती है तो ये एक्सरेज को क्या कर देता है? इलेक्ट्रॉन सिग्नल के रूप में या इलेक्ट्रॉन के रूप में इजेक्ट करता है। इस एमोर्फस सेलेनियम को हम फोटो कंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटो कंडक्टर। यानी वो मटेरियल, वो पदार्थ जिस पर एक्सरेज गिरती है, वो एक्सरेज को लाइट में कन्वर्ट ना करके डायरेक्ट ही किसमें कन्वर्ट कर दे? इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट कर दे। वो क्या कहलाते हैं? फोटो कंडक्टर कहलाते हैं। अब इनडायरेक्ट डिटेक्शन डिजिटल रेडियोग्राफी के अंदर भी आप देख सकते हो, इसमें क्या होता है? गैडोलीनियम ऑक्सीसल्फाइड या सीजियम आयोडाइड है, इन पर जब एक्सरेज गिरती है तो ये एक्सरेज को क्या करते हैं? लाइट फोटोन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। किसमें करते हैं? लाइट फोटोन के अंदर। तो ये क्या कहलाते हैं? ये सिंक्यूलेटर कहलाते हैं। ये सिंक्यूलेटर जो सिंक्यूलेशन का काम करते हैं, सिंक्यूलेटर कहलाते हैं। एक्सरेज गिरते हैं उनको लाइट में कन्वर्ट करते हैं। और यहाँ पे ये क्या होगा? फोटो कंडक्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फोटो कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इनडायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज सिंक्यूलेटर टू कैप्चर द इमेज? देखिए ये मैंने यहीं पे बता दिया था इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको, जो पिछले क्वेश्चन के अंदर, कि इनडायरेक्ट डिटेक्शन डिजिटल रेडियोग्राफी के अंदर गैडोलीनियम ऑक्सीसल्फाइड ये होता है, इसमें डोपिंग किसकी जाती है? टर्बियम की। और सीजियम आयोडाइड, इसमें डोपिंग किसमें की जाती है? किसकी की जाती है? थेलियम की। इनको क्या करते हैं? सिंक्यूलेटर के रूप में काम में लिया जाता है। तो इसका ऑप्शन है फर्स्ट, सीजियम आयोडाइड, गैडोलीनियम ऑक्सीसल्फाइड, सेलेनियम, ओनली ए एंड बी। तो सिंक्यूलेटर के रूप में तो सिर्फ जो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन वाले वही काम में जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ओनली ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डीआर वेयर आर द इलेक्ट्रिकल चार्ज स्टोर्स? जो डीआर में इलेक्ट्रिकल चार्ज कहां पे स्टोर होता है? देखिए डिजिटल रेडियोग्राफी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, आप यहां ले लो, चाहे यहाँ पे एमोर्फस सिलिकॉन पर गिरेगा तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इनको स्टोर करने के लिए हम टीएफटी काम में लेते हैं। टीएफटी क्या होते हैं? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर होते हैं। इन पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो ये एक कैपेसिटर लगा होता है जो इनको क्या करता है? चार्ज को क्या करता है? स्टोर कर लेता है। तो उसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करने के लिए क्या क्या काम में जाता है? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर या टीएफटी काम में ली जाती है। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ डायरेक्ट रीड आउट डिजिटल रेडियोग्राफी? जो डिजिटल रेडियोग्राफी है उनके जो डायरेक्ट रीड आउट या जिनको हम डिजिटल या डायरेक्ट रेडियोग्राफी भी बोलते हैं, उनके प्रकार कौन से हैं? तो इनके ऑप्शन दिए हुए हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करता हूं। देखिए एक तो होता है इनडायरेक्ट डिटेक्शन डिजिटल रेडियोग्राफी। इसके अंदर मैंने आपको बताया था गैडोलीनियम ऑक्सीसल्फाइड और टर्बियम एक्टिवेटेड काम में लिया था एक सिंक्यूलेटर। और दूसरा हमने काम में लिया था सीजियम आयोडाइड, ये टेल्यूरियम इसकी डोपिंग थी। ये क्या है? सिंक्यूलेटर है। ये क्या है? सिंक्यूलेटर, जिन पे क्या होता है? एक्सरेज गिरती है तो इसको लाइट फोटोन में कन्वर्ट करते हैं। एक है डीडीआर, डायरेक्ट डिटेक्शन रेडियोग्राफी। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर कोई भी लाइट प्रोड्यूस नहीं होती। जैसे इस पे एक्सरेज गिर रही है तो एक्सरेज को ये लाइट में कन्वर्ट करता है। इस लाइट को हम बाद में एमोर्फस सिलिकॉन पे डाल के इलेक्ट्रॉन्स उसमें कन्वर्ट होता है। यानी इसमें क्या होता है? इसके अंदर एमोर्फस सेलेनियम होता है, ये एक फोटो कंडक्टर होता है। क्या होता है? फोटो कंडक्टर। इस पर जैसे ही एक्सरेज गिरती है, ये एक्सरेज को क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। तो इसमें सिंक्यूलेटर काम में जाते हैं, इसमें फोटो कंडक्टर काम में जाता है। अब देखिए व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ डायरेक्ट रीड आउट डिजिटल रेडियोग्राफी? डायरेक्ट रीड आउट डिजिटल रेडियोग्राफी के दो प्रकार कौन से हैं? तो पहला ऑप्शन है इनडायरेक्ट सिंक्यूलेटर। जो इनडायरेक्ट डिटेक्शन के अंदर सिंक्यूलेटर है और डायरेक्ट डिटेक्शन के अंदर क्या है? फोटो कंडक्टर है। तो यही पहला ऑप्शन ही हो गया, इनडायरेक्ट सिंक्यूलेटर एंड डायरेक्ट फोटो कंडक्टर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल रेडियोग्राफी डिफर्स फ्रॉम कंप्यूटर रेडियोग्राफी। डिजिटल रेडियोग्राफी जो डीआर सिस्टम है, ये सीआर सिस्टम से किस प्रकार से डिफर है? देखिए सीआर सिस्टम में क्या होता है, सीआर सिस्टम में इमेज एक्विजिशन के दो स्टेप होते हैं। सबसे पहले स्टेप क्या होता है, इमेज कैप्चर। क्या होता है? इमेज कैप्चर। और दूसरा क्या होता है, इमेज रीड आउट। इमेज रीड आउट। इमेज कैप्चर में क्या होता है, सबसे पहले एक इमेजिंग प्लेट होती है, कैसे होती है, जिसमें आईपी इमेजिंग प्लेट लगी होती है, जिसे हम फोटो स्टिमुलेबल फॉस्फर या पीएसपी प्लेट भी इसको हम कहते हैं। इसके ऊपर जब एक्सरेज गिरती है तो इसमें लेटेंट इमेज क्रिएट होती है, और वो लेटेंट इमेज इसके अंदर स्टोर रहती है। उसको रीड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसे रीडर के अंदर डालना पड़ता है। किसमें डालना पड़ता है? रीडर के अंदर। यानी यहां पर जो डिजिटल इमेज लास्ट में क्या क्रिएट होगी, डिजिटल इमेज। तो डिजिटल इमेज क्रिएट करने के लिए यहाँ पे दो स्टेप है। और डीआर में क्या होता है, डीआर के अंदर एक इमेज रिसेप्टर होता है। इस इमेज रिसेप्टर के अंदर ये दोनों स्टेप को कंबाइन कर दिया जाता है, एक साथ ही कर दिया जाता है। यानी अलग अलग स्टेप नहीं है। यहाँ पे कैसेट से इमेज बनी, उसको रीडर के अंदर डाला, तो एक बीच में समय अंतराल हो गया, गैप हो गया, जिसके कारण से हमें काफी टाइम लगता है इसके अंदर। लेकिन यहाँ पे दोनों ही क्या होती है, एक साथ ही जो उसको कंबाइन कर दिया जाता है डिजिटल रेडियोग्राफी के अंदर, जो डायरेक्ट डिटेक्शन टाइप भी हो सकता है या इनडायरेक्ट डिटेक्शन टाइप भी हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए पहला ऑप्शन है रिड्यूस रेडिएशन एक्सपोजर। ये भी नहीं होगा, जो रेडिएशन एक्सपोजर है दोनों के अंदर ही बहुत कम होता है। डिजिटाइजेशन ऑफ द इमेज, देखिए यहां तक इमेज क्रिएट हो गई है ना, उसके बाद में जो डिजिटल इमेज क्रिएट करने का मैकेनिज्म दोनों के अंदर सेम है, उसमें कोई भी ज्यादा अंतर नहीं होता। तीसरा कंबाइंड इमेज कैप्चर एंड रीड आउट कैपेबिलिटी। डीआर और सीआर में यही अंतर होता है कि इसके अंदर जो इमेज कैप्चर और इमेज रीडेबिलिटी होती है, इनकी जो डीआर के अंदर क्या कर दिया जाता है, इसको कंबाइन कर दिया जाता है, एक साथ इसको मिला दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूअर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन अवेलेबल विद सीआर एंड डीआर ऑल एक्सेप्ट। तो सीआर और डीआर में जो न्यूअर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो सॉफ्टवेयर नए डाले गए, वो कौन से हैं, और कौन सा इसमें से नहीं है? देखिए कंप्यूटर रेडियोग्राफी और डिजिटल रेडियोग्राफी, इनसे आपको पता है, इनसे एकदम एक ही क्वालिटी की डिजिटल इमेज प्राप्त होती है। क्या होती है? डिजिटल इमेज इनसे प्राप्त होती है। तो जो ऑप्शन के अंदर जो हमें दिए गए हैं, पहला दिया गया है टोमोसिंथेसिस। तो टोमोसिंथेसिस क्या होता है? टोमोसिंथेसिस डिजिटल मेमोग्राफी के अंदर काम में आता है। इस सॉफ्टवेयर की सहायता से क्या किया जाता है, ब्रेस्ट टिश्यू की 2D और 3D इमेज क्रिएट की जाती है। क्या की जाती है? 2D और 3D इमेज क्रिएट की जाती है, जिसे हम मेमोग्राम बोलते हैं। क्या होता है? 2D और 3D मेमोग्राम इसे हम बोलते हैं, या इसे सीने इमेज भी क्रिएट की जा सकती है। तो ये सीआर और डीआर के साथ कंपेटिबल है, इसके अंदर इसके साथ में काम करता है। दूसरा है सीएडी, इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिटेक्शन। देखो जो डिजिटल रेडियोग्राफी या डिजिटल मेमोग्राफी से जो मेमोग्राफिक इमेज प्रोड्यूस होती है, उसके अंदर वो अच्छी क्वालिटी की होती है, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट के द्वारा उसमें डायग्नोसिस के दौरान कुछ एरर हो सकता है। तो उसको कम करने के लिए क्या गया, एक सॉफ्टवेयर बनाया गया जिसे हम बोलते हैं केड, सीएडी, कंप्यूटर एडेड डिटेक्शन। ये रेडियोलॉजिस्ट की सहायता करता है डायग्नोसिस के अंदर कि कोई जो पैथोलॉजी है वो डिटेक्ट होने से रह न जाए, उसको एक डिटेक्ट करके रेडियोलॉजिस्ट को देता है कि आप इसको देख सकते हो। थर्ड है ड्यूल एनर्जी इमेजिंग। ड्यूल एनर्जी इमेजिंग, ये ड्यूल एनर्जी इमेजिंग भी डिजिटल रेडियोग्राफी के लिए क्या है, सूटेबल होती है। इसमें क्या होता है, दो इमेजिंग दो तरह की एक्सरेज होती है, एक्सरे बीम होती है, जिसके द्वारा बॉडी टिश्यू को इमेज किया जाता है। इससे कैल्शियम कंपोजिशन और आयोडीन कंपोजिशन के बारे में पता लगा जाता है। तो ये परफ्यूजन इमेजिंग। परफ्यूजन इमेजिंग में क्या होता है, जो लिम्फेटिक जो फ्लूइड है, उस फ्लूइड को बॉडी में मूवमेंट को उसमें देखा जाता है। ये सीटी और एमआरआई दोनों पे हो सकता है। तो ये तीनों चीजें क्या है, ये सीआर और डीआर के कंपेटिबल है। तो इसके लिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ परफ्यूजन इमेजिंग, जो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड इज ए। गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड है, देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, इनडायरेक्ट डिटेक्शन डिजिटल रेडियोग्राफी, इसमें दो तरह के जो सिंक्युलेटर काम में लिए जाते हैं। एक तो होता है गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड, ये होता है टर्बियम एक्टिवेटेड, और दूसरा होता है सीजियम आयोडाइड, ये होता है थेलियम एक्टिवेटेड। सीजियम आयोडाइड क्रिस्टल की खास बात होती है, जो सिंक्युलेटर क्रिस्टल है इसके अंदर सीजियम आयोडाइड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये एक नीडल शेप अरेंजमेंट के अंदर होते हैं।
क्या होते हैं, नीडल शेप अरेंजमेंट होते हैं, यानी इनका डायमीटर तो कम होता है, लेंथ इनकी ज्यादा होती है। तो जिससे जैसे ही इन पर एक्स रेज गिरती है, उस एक्स रेज को ये लाइट में कन्वर्ट करते हैं, और इस लाइट को, ये लाइट को ये इन जो नीडल्स है इनके अंदर से गुजरती है, यानी ये ऑप्टिक फाइबर की तरह से बिहेव करती है। ऑप्टिक फाइबर, अब होता है ऑप्टिक फाइबर क्या करता है, लाइट को फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर ले जाता है, इसका लेटरल स्प्रेड होता है, जो पार्ट्स पे जो फैला हुआ है लेटरल स्प्रेड है वो इसमें कम होता है, यानी जो इमेज होगी वो एक पॉइंट पर फोकसित होगी, फोकसित मतलब जहां से होगी सीधी एकदम से सामने जाएगी। गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं होती। गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड में क्या होते हैं, रेंडमली क्रिस्टल अरेंज होते हैं, एक लाइट गिरती है, यहां से गिरी तो ये लाइट किधर भी जा सकती है, इधर भी इधर भी इधर भी, इस तरीके से। तो जो सीजियम आयोडाइड जो क्रिस्टल है इसको हम स्ट्रक्चर्ड क्रिस्टल या सिंटिलेटर बोलते हैं, और ये क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है, यानी इसकी ये स्ट्रक्चर के अंदर अरेंज होता है, ये स्ट्रक्चर के अंदर अरेंज नहीं होता। तो ऑप्शन है गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड इज ए, आप देख सकते हो स्ट्रक्चर्ड फोटोसिंटिलेटर, अनस्ट्रक्चर्ड फोटोसिंटिलेटर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अनस्ट्रक्चर्ड फोटोसिंटिलेटर इसका आंसर हो जाएगा। 13th क्वेश्चन है, ग्रेटर बिट्स पर पिक्सल हैज गोट द एडवांटेज ऑफ, देखो किसी पिक्सल की जो बिट्स है, बिट्स पर पिक्सल है वो अगर ज्यादा हो, मैंने आपको बताया था जो डिजिटल रेडियोग्राफी के अंदर इमेज है उसको हम पिक्सल के अंदर डिवाइड करते हैं, और हर पिक्सल की क्या होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, क्या होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, और किसी पिक्सल की जितनी ज्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो उतने ही ज्यादा ग्रे स्केल, या जो ग्रे स्केल की जो टोन है उसको क्या कर सकता है, ये रिप्रेजेंट कर सकता है, प्रस्तुत करके दिखा सकता है। तो ग्रेटर बिट्स पर पिक्सल हैज गॉट एडवांटेज, ज्यादा जो पिक्सल की जो बिट होगी जो उसकी होगी उससे क्या होगा, वो जो पिक्सल की जो ग्रे है और टोन को ज्यादा प्रदर्शित कर पाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा ए। 14 एडवांटेज ऑफ डिजिटल रेडियोग्राफी, डिजिटल रेडियोग्राफी का एडवांटेज है बेटर कॉन्ट्रास्ट एज इमेज कैन बी मैनिपुलेटेड। देखिए फर्स्ट ऑप्शन, जो डिजिटल रेडियोग्राफी है उसका कॉन्ट्रास्ट बेटर होता है, एज इमेज कैन बी मैनिपुलेटेड, और इमेज को मैनिपुलेट भी किया जा सकता है, उसके कॉन्ट्रास्ट को कम ज्यादा किया जा सकता है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें मैनिपुलेट की जा सकती है। क्विक डिस्प्ले, स्टोरेज एंड रिट्राइवल, इमेज होता है उसको हम उसको जल्दी से डिस्प्ले कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं, और उसको फ्यूचर में रिट्राइव भी कर सकते हैं, उसको वापस इमेज को हम देख सकते हैं। डिक्रीज रिपीट रेट, रिपीट रेडिएशन जो रिपीट रेट है जो एक्सपोजर की या फिर जो रेडियोग्राफ की वो भी कम होती है, क्यों, क्योंकि अंडर एक्सपोजर और ओवर एक्सपोजर की अवस्था के अंदर भी इसका लेटीट्यूड बहुत ज्यादा होता है, उसको फिल्म सेटिस्फैक्टरी शो होने लायक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमेज रिसेप्टर इन सीआर, सीआर या कंप्यूटर रेडियोग्राफी के अंदर इमेज रिसेप्टर कौन सा काम जाता है, मैंने आपको बताया था सीआर या कंप्यूटर रिसेप्टर के अंदर हम एक फोटो स्टिमुलेबल फॉस्फर काम में लेते हैं जो बेरियम फ्लोरोब्रोमाइड होता है। इसके क्या खास बात होती है, इस फॉस्फर के मतलब इस पर जैसे एक्सरेज गिरती है तो इसमें क्रिस्टल जो जो ट्रेपिंग क्रिस्टल के अंदर ट्रैप के जो पॉइंट्स होते हैं वहां पे इलेक्ट्रॉन्स आके ट्रैप हो जाते हैं जो लेटेंट इमेज का काम करते हैं, ये फॉस्फोरेसेंस पर काम करता है। तो ये था आज के पेपर का सॉल्यूशन, एक नए पेपर के साथ उसके सॉल्यूशन के साथ जल्दी आपके सामने आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।